अघोरी की बात सुनकर देव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी सबको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सब बस अपनी हैरान आंखों से उस अघोरी की तरफ देख रहे थे। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? हम ऐसा करना तो दूर, कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। हम सब ने अपनी जान बचाने के लिए आपको यहाँ बुलाया है और आप हमें बचाने की जगह हमारी जान लेने की बात कर रहे हैं। देखो, मैं बस वही कह रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। इस लड़की को मार देना ही उस साये को रोकने का सबसे आसान तरीका है। मैं मानता हूँ इसमें तुम लोगों को अपनी दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन मेरा विश्वास करो, अगर हम लोग उस साये को रोक नहीं पाए तो बस तुम्हारी दोस्त ही नहीं, पूरी रत्नागिरी के लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अघोरी की बात सुनकर सब लोग हैरान थे। कोई भी इस अघोरी की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सब ये बात जानते थे कि अघोरी जो कह रहा था वो था तो सच। इससे पहले कि देव अघोरी से कुछ और कहता, अंजलि जोर से देव का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बाबा सही कह रहे हैं देव, मैं ही इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ हूँ। अगर मैं ही ना रही तो वो साया कभी अपनी तंत्र क्रिया पूरी नहीं कर पाएगा और फिर उसका मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें बाबा की बात मान लेनी चाहिए देव, प्लीज तुम खुद ही मुझे। इससे पहले कि अंजलि अपनी बात पूरी कर पाती, देव अपने हाथ उसके मुंह पर रख देता है। अंजलि, तुम भी पूरी तरह पागल हो गई हो। पता नहीं तुम लोग ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकते हो। देव अपनी आंखें उस अघोरी की तरफ घुमा लेता है और उतने ही गुस्से में उससे कहता है, देखिए बाबा, मेरे जिंदा रहते हुए मैं किसी को अंजलि के पास तक नहीं आने दूंगा। अगर आप सच में उस साये को रोकने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज बताइए जिससे हमें उसे रोकने में कोई मदद मिल सके। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। बताओ तुम मुझसे उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? वो सब जो आपको पता है, उस शैतान के बारे में सब कुछ जानकर ही हम उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। अघोरी ध्यान से देव की बात सुनता है और फिर कुछ याद करते हुए उन सब की तरफ देखकर कहता है, मैं 8 साल का था जब मुझे जंगल के बीच एक लड़का अधमरी हालत में मिला था। मुझे अच्छी तरह याद है, उसे देखकर मैं बुरी तरह डर गया था। पहले तो मुझे लगा कि वो लड़का मर चुका है, लेकिन जब मेरे दादाजी ने उसकी धड़कनें देखी तो पता चला कि वो जिंदा है। पता नहीं उस रात मेरे दादाजी के मन में क्या आया और वो उस लड़के को उठाकर अपनी गुफा में ले गए। उन्होंने उसका इलाज किया और कुछ दिनों में वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ मौत का वो खेल जिसने हमेशा के लिए रत्नागिरी की नींद उड़ा कर रख दी। वो लड़का किसी बात के लिए राजा रुद्र प्रताप से बदला लेना चाहता था। दादाजी की भी रुद्र प्रताप के पिता से पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए दादाजी ने फैसला किया कि वो राजा रुद्र प्रताप से बदला लेने में उस लड़के की मदद करेंगे। और उन्होंने उस लड़के को शैतान की एक ऐसी उपासना के बारे में बताया जिसमें उसे हर अमावस्या की शैतान को एक कुंवारी लड़की की बलि देनी होती है। पूरी 100 कुंवारी कन्याओं की बलि देने के बाद ही वो उपासना पूरी होती है और बदले में उपासक को शैतान से बेहिसाब ताकत मिलती है। इस ताकत के लिए मेरे दादाजी और वो लड़का इतने पागल हो गए कि उन दोनों ने मिलकर 9 सालों में रत्नागिरी के 98 मासूम लड़कियों की जानें ले ली। मुझे आज भी उस बात का अफसोस होता है कि मैंने उस रात को क्यों जंगल में पड़े उस लड़के की जान बचाई। अगर मैंने उस रात उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया होता तो इतनी सारी मासूम बच्चियों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। सब लोग पूरे ध्यान से उस अघोरी की बात सुन रहे थे। अघोरी की बात पूरी होते ही डीएसपी मौर्य उससे पूछता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ बाबा? ऐसा क्या हुआ था कि वो लड़का और आपके दादा अपनी उपासना पूरी नहीं कर पाए? क्या राजा रुद्र प्रताप ने उन्हें ये सब करने से रोक दिया था? डीएसपी मौर्य की बात सुनकर अघोरी फिर से सोच में पड़ जाता है। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली है। मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो क्या आपको भी नहीं पता कि उन्हें वो उपासना पूरी करने से किसने रोका था? मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे उस पिशाचिनी का हाथ था जिसे दादाजी और उस लड़के ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। डीएसपी मौर्य को कोई अंदाजा नहीं था
कि वो अघोरी किस पिशाचिनी की बात कर रहा था, लेकिन देव फौरन अघोरी की बात समझ जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, पिशाचनी? क्या आपका मतलब मंदाकिनी से है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस पिशाचनी का नाम मंदाकिनी ही था। दादा ने मुझे बताया था कि उन्होंने उस लड़के के साथ मिलकर मंदाकिनी को पिशाचनी बनाया था। वो हर बलि पूरी करने में दादाजी की मदद करती थी। उस रात भी दादाजी ने मुझे हमारी झोपड़ी में छुपकर उपासना करने के लिए ही बाहर निकाले थे। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन गुफा में बस दादाजी की लाश मिली। उस दिन के बाद वो लड़का कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। जैसे जैसे अघोरी की बात पूरी हो रही थी, देव को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। वो थोड़ी देर सोचकर बाकी सब लोगों से कहता है, देखा, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि जरूर मंदाकिनी ने इतने सालों तक उस साये को रोक के रखा है, इसलिए उसकी लाश को जलाया। वो साया मंदाकिनी की कैद से आजाद हो गया। वो सब तो ठीक है देव, लेकिन अब हम क्या करें? हमें कहा गया था कि इन्हें पता होगा उसने साया को कैसे कैद किया था, लेकिन अब तो इन्हें भी पूरी बात नहीं पता है। अगर हमें उस साये को कैद करना है तो हमें उस रात का सारा सच पता लगाना होगा। अक्षय की बात सुनकर शुभम उसे काटते हुए कहता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है अक्षय। बाबा कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ मंदाकिनी को पता थी और मंदाकिनी के शरीर को आग लगाने के बाद वो मुक्त हो चुकी है। इसका मतलब ये राज भी उसके साथ खत्म हो चुका है। शुभम की बात सुनकर अघोरी फौरन उसे टोकते हुए कहता है, नहीं, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि अब उस रात के बारे में जानने का कोई रास्ता नहीं। अब भी एक तरीका है जिससे हमें पता चल सकता है कि मंदाकिनी ने उस साये को इतने सालों तक कैसे रोक कर रखा था। अघोरी की बात पूरी होते ही देव एक झटके से उससे पूछता है, वो तरीका क्या है बाबा? मैं ये पता लगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मंदाकिनी ने इस बारे में वृंदा को जरूर बताया होगा। अगर हम किसी तरह से उसे मनाने में कामयाब हो जाए तो हमें सारी बात बता सकती है। अघोरी की बात सुनकर शुभम उसकी तरफ देखकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वृंदा तो कब का रत्नागिरी छोड़कर जा चुकी है। जब से हमने मंदाकिनी को खत्म किया है उसके बाद से वो कभी हमारे सामने नहीं आई है। यही तो तुम्हारी भूल है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी वजह से यहां से चली गई है, लेकिन सच ये नहीं है। वृंदा अब भी रत्नागिरी के जंगलों में ही है। मैंने अपने ध्यान के दौरान कई बार जंगल के सन्नाटे में उसके चिल्लाने की आवाज सुनी है। वापस आने के बाद उस साये ने वृंदा को भी उस ठिकाने में कैद करके रखा है। अगर तुम लोग किसी तरह वृंदा को उसकी कैद से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हो तो हो सकता है वृंदा सच जानने में तुम्हारी मदद करे। वृंदा के अब भी जिंदा होने की खबर सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? इसका मतलब ये साये को हराने के लिए हमें वृंदा को आजाद करना पड़ेगा। ये तो ऐसा है कि एक मुसीबत को खत्म करने के लिए दूसरी मुसीबत मोल लेना। अगर तुम्हें उस साये को रोकना है तो तुम्हें इतना खतरा उठाना ही पड़ेगा। और वैसे भी वृंदा अभी भी बहुत तकलीफ में है। वो कैद मौत से भी कई गुना बदतर होती है। अगर तुम किसी तरह से उसे कैद से बाहर निकाल लो तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अघोरी की बात पूरी होते ही पूरे पैलेस में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग अघोरी की बात के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी देव एक झटके से कहता है, मैं समझ गया। मेरे पास वृंदा को मनाने का एक प्लान है। आखिर आज वो दिन आ ही गया था जिसका सभी को इतने दिनों से इंतजार था। आज की रात अमावास की रात होने वाली थी, जब वो साया आखिरी बलि देकर
अपनी तंत्र क्रिया पूरी करने वाला था। सुबह के 6 बजे प्राची के कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। डीएसपी मौर्य आहिस्ता से कमरे के अंदर आता है और प्राची के पास आकर खड़ा हो जाता है। प्राची सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। इस बेचारी को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है और ये कितने खतरे में है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को अपनी प्राची को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये क्या, लगता है मेरा फोन बज रहा है। डीएसपी मौर्य फौरन वहां से उठता है और अपना फोन उठाने के लिए अपने रूम की तरफ भागता है। क्या हुआ देव, सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने इतनी सुबह क्यों फोन किया है? हाँ मौर्य सर, सब ठीक है। वो मैंने आपको पैलेस बुलाने के लिए कॉल किया था। आप दिव्या मैम और प्राची को लेकर फौरन पैलेस आ जाइए। क्या? लेकिन अभी क्यों? तुमने तो मुझे दोपहर में आने को कहा था ना? हाँ, लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि आप सब अभी पैलेस आ जाएं। उन्हें लगता है कि हम सबको आज एक साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी पैलेस आ जाता हूँ। डीएसपी मौर्य फोन रख देता है और फिर थोड़ी ही देर में दिव्या और प्राची को लेकर अपने घर से पैलेस के लिए निकल जाता है। वहां पैलेस में देव सन्यासी के पास बैठा हुआ था और वो उसे आज रात के बारे में कुछ बता रहे थे। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक पैलेस का दरवाजा खुलता है और डीएसपी मौर्य प्राची को अपने गोद में लिए हुए पैलेस के अंदर आता है। प्राची को देखते ही सन्यासी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मैं चाहता था कि प्राची यहाँ हम सबके साथ ही रहे। हाँ मौर्य सर, आज हमें प्राची को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। आप प्राची और दिव्या मैम को मेरे रूम में छोड़ाइए, उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वैसे भी हमें आज रात के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। डीएसपी मौर्य प्राची को दिव्या के हाथ में दे देता है और उसे देव के कमरे का रास्ता बताने लगता है। दिव्या के वहां से जाते ही डीएसपी मौर्य देव के पास आता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, देव, क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? डीएसपी मौर्य का सवाल सुनकर देव चारों तरफ एक नजर देखता है और फिर डीएसपी मौर्य की बात का जवाब देता है। हाँ मौर्य सर, मैं कल रात सबसे छुपकर जंगल में गया था और मैंने ठीक वैसा ही किया जैसे अघोरी ने मुझे बताया था। तो आखिर वहां हुआ क्या? क्या वो? हाँ सर, मैंने उसे हमारी मदद करने के लिए मना लिया है। वो आज हमारी मदद जरूर करेगी। लेकिन देव, तुमने ये किया कैसे? भला वो हमारी मदद करने को क्यों तैयार हो गई? हाँ सर, वो हमारी मदद करने को ऐसे ही तैयार नहीं हुई है। इसके लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अभी मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता और आप भी किसी घर वाले से इसके बारे में बात मत करना। थोड़ी देर बाद बाकी सब लोग भी उठकर पैलेस के हॉल में आ जाते हैं और आज रात की तैयारियों में लग जाते हैं। इन तैयारियों में समय कैसे निकलता है किसी को पता नहीं चलता और देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के 7 बज चुके थे। देव और डीएसपी मौर्य हॉल में अघोरी के साथ बैठे हुए थे। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी दिव्या भागते हुए उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। दिव्या बुरी तरह घबराई हुई थी और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। क्या हुआ दिव्या, ऐसे क्यों रो रही हो? और प्राची कहाँ है? तुम उसे अकेला छोड़ के यहाँ क्यों आ गई? जय जय जय, प्राची अपने कमरे में नहीं है। मैं उसे गुरुजी के साथ छोड़कर बाथरूम गई थी और जब मैं वापस आई ना, तो वहां ना तो गुरुजी थे और ना ही प्राची। जय प्राची कहाँ गई? दिव्या की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रही हैं मैम? भला गुरुजी प्राची को लेकर कहाँ जा सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए, वो लोग जरूर यहीं कहीं होंगे। नहीं देव, नहीं, मैंने उन्हें सब तरफ देख लिया है। वो दोनों यहाँ कहीं भी नहीं है। मुझे तो लगता है ना कि वो साया उन दोनों को अपने साथ ले गया है। जय जल्दी से कुछ करो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हें ढूंढो जय।
दिव्या की बात सुनकर डीएसपी मौर्य सवालिया नजरों से उस अघोरी की तरफ देखने लगता है। मुझे भी इसकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। जरूर इसके पीछे उस साए का हाथ है। अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हमें फौरन जंगल जाना होगा। अगर हमने जाकर उस साए को नहीं रोका और वो उस बच्ची की बलि देने में कामयाब हो गया तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी और फिर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर वो अघोरी कुछ सामान अपने थैले में डालता है और फिर सभी लोग पैलेस से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। काफी दूर जाकर अचानक उन्हें जंगल के बीच एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वहां पर एक हवन कुंड बना हुआ था जिसमें आग जल रही थी। वहां का नजारा देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सन्यासी और काव्या उस हवन कुंड के सामने बैठे हुए थे और प्राची वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। प्राची को देखते ही सब लोग भागते हुए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जैसे उनके कदम जम से जाते हैं। ये क्या हो रहा है देव? मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है अक्षय। मेरी कमर भी जैसे जम सी गई है। मुझे सब समझ आ रहा है। ये सब उस सन्यासी का काम है। उसी ने यहाँ पर कोई ऐसा तंत्र किया है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? भला गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अब वो हमारी नहीं उस साए की मदद कर रहा है। ध्यान से देखो, उसका तंत्र, पूरे कमरे में वो सन्यासी उसकी मदद कर रहा है। अघोरी अपनी बात कर ही रहा था कि तभी वो साया उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जल्दी करो सन्यासी, बलि का समय आ चुका है। साए की बात सुनते ही वो अघोरी सामने रखा कुमकुम अपने हाथ में लेता है और प्राची के चेहरे पर लगा देता है। कुमकुम लगाने के बाद वो जमीन पर रखा खंजर उठाता है और प्राची की गर्दन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उसका गला काटने के लिए तलवार बढ़ाता है, कोई चीज तेजी से उसके पास से निकलती है और फिर जो होता है उससे वहां मौजूद सभी लोगों की नजर फटी रह जाती है। अगले पल एक कटा हुआ सर जमीन पर गिरता है, लेकिन वो सर प्राची की नहीं, उस सन्यासी का था। सन्यासी के मरते ही सब लोग उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भागकर प्राची की तरफ जाने लगते हैं। उस साये को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसका गुस्सा अब कई गुना बढ़ चुका था। वो गुस्से में वो खंजर उठाता है और तेजी से अंजलि की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंजलि के पास पहुंचता, कोई चीज उसे पीछे से रोक लेती है। ये नजारा देखकर जैसे वो साया पागल हो जाता है। उसके पीछे इस वक्त वृंदा खड़ी हुई थी। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? वृंदा यहाँ कैसे? इसे तो साये ने तहखाने में कैद करके रखा था ना? हाँ अक्षय, वृंदा कैद में थी, लेकिन कल रात मैं जंगल गया था और अघोरी की मदद से उसे कैद से छुड़ा लिया मैंने। ये सब देखकर अघोरी देव की बात काटते हुए कहता है, चुप रहो तुम सब। यह आपस में बात करने का वक्त नहीं है, यही सही समय है। देव, ठीक वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें बताया था। अघोरी की बात सुनकर देव को फौरन कुछ याद आता है और वो भागकर उस साये की तरफ बढ़ने लगता है। उधर वो साया और वृंदा आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे थे। सही मौका पाकर देव अपनी पॉकेट से एक शीशी निकालता है और पीछे से जाकर उसका सारा पानी उस साये के ऊपर डाल देता है। पानी पड़ते ही वो साया अपनी जगह पर रुक जाता है और ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे किसी ने उस पर आग लगा दी हो। अचानक वो साया चिल्लाना बंद करता है और देखते ही देखते वहां पर किसी पत्थर की तरह जम जाता है। ये क्या हो रहा है? आखिर वो साया रुक कैसे गया? सब ठीक है, अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो साया काफी देर तक ऐसे ही रहेगा और इससे पहले वो कुछ करने लायक हो, मैं हमेशा के लिए उसे खत्म कर दूंगा। अघोरी की बात सुनते ही डीएसपी मौर्य भागकर प्राची के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सब लोग खुश हो ही रहे थे कि अगले ही पल
वृंदा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही उन सबके चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो जाती है। वृंदा की वो लाल आंखें और जला हुआ चेहरा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अंजलि जैसे तैसे खुद को संभालती है और वृंदा की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू सो मच वृंदा। आज अगर तुम उस साए को नहीं रोकती ना, तो अपना तंत्र पूरा करने के बाद वो पूरी रत्नागिरी को खत्म कर देता। थैंक यू सो मच। अंजलि की बात सुनकर वृंदा जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम लोग सच में इतने बेवकूफ हो सकते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे और रत्नागिरी को बचाने के लिए ये सब किया है? इतना कहकर वृंदा उस अघोरी की तरफ देखने लगती है। मैंने इस साए को रोकने में तुम सबकी मदद की। अब मुझे वो चाहिए जो तूने और देव ने मुझे देने का वादा किया था। अंजलि को वृंदा की बात बिल्कुल समझ नहीं आती और वो सवालिया नजरों से अघोरी की तरफ देखकर पूछती है, ये वृंदा क्या कह रही है बाबा? आखिर आपने और देव ने उससे क्या वादा किया था? ये आपसे क्या लेने की बात कर रही है, बताइए। इससे पहले कि वो अघोरी अंजलि की बात का कोई जवाब देता, वृंदा हवा की तरह देव के पास जाती है और वो खंजर उसके सीने में उतार देती है। आखिर अब मेरा सदियों पुराना इंतजार पूरा हो जाएगा और मैं और देवराज हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।